देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये औसत का दूसरा भाग है। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का औसत खर्च क्रमशः 8400 रुपये मासिक, 10,080 रुपये मासिक तथा 10,608 रुपये मासिक है तथा वार्षिक बचत जो है 8,640 रुपये है। इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? तो देखिए इसको हल करेंगे हम। इसको कैसे हल करेंगे? पहले हम पूरे इस परिवार के एक वर्ष की कुल आय निकालेंगे, फिर उसमें जो है आय निकालेंगे, फिर आय निकाल के फिर उसका औसत मासिक आय निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए परिवार की एक वर्ष की कुल आय निकालेंगे। पहले परिवार की एक वर्ष की कुल आय निकालेंगे। तो पहले देखिए प्रथम 3 माह का जो है कितना दिया हुआ खर्च 8400, यानी 8400 जो है गुणे 3 कर देंगे, प्लस फिर क्या कह रहा है अगले 4 माह का कितना है 10,080 है, यानी 4 गुणे 10,080 कर देंगे, फिर प्लस फिर क्या कह रहा है अंतिम 5 माह का औसत खर्च, यानी 5 गुणे कितना है 10,608 है, यानी 10,608 हो गया। इतना तो खर्च कर दिया और वार्षिक बचत कितना कर रहा है 8,640, तो इसको भी जोड़ देंगे तभी तो होगा ना पूरे वर्ष का आय। क्या जोड़ देंगे 8,640। अब इसको देखिए 8400 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,200 आएगा। 25,200 आ गया। अब ये 10,080 को जो है 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,320 आएगा। 40,320 आ गया। अब ये 10,608 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये कितने आ जाएगा 53,040 आ जाएगा। 53,040 आ गया। फिर इसमें प्लस जोड़ देंगे क्या 8,640, यानी 8,640। अब इन सबको जोड़ेंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे क्या 25,200 और 40,320, 53,040 50 प्लस 8,640 को इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। इन सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 1,27,200। कितना आ जाए 1,27,200, यानी पूरे वर्ष का जो है ये मासिक आय हो गया। तो औसत मासिक आय क्या होगा, इसको 12 महीने से भाग देंगे, 12 महीने का ना तो 12 से भाग दे देंगे, आ जाएगा क्या होगा परिवार की औसत मासिक आय। परिवार की औसत मासिक आय, यानी पूरे वर्ष का आय इतना है कितना 1,27,200। अब 12 से भाग दे देंगे इसको। जब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 से भाग देंगे तो 10,600 आ जाएगा। कितना 10,600, यानी पूरे परिवार का जो है परिवार का औसत मासिक आय कितना आ गया 10,600। यही हो गया इसका आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान कितना 40 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान
कितना होगा। तो देखिए हल करते हैं इसको कैसे होगा। पहले जो है ये सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का कुल तापमान निकालेंगे। फिर इसके बाद जो है मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का कुल तापमान निकालेंगे। फिर इसमें से जो है देखिए मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का अलग दिया हुआ है, तो इसमें से बृहस्पतिवार का निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का आ जाएगा। फिर जब मंगल और बुधवार का आ गया तो फिर इसमें से देखिए सोमवार मंगल बुध, तो इसमें से घटा देंगे वाला मंगलवार और बुधवार वालों का, तो क्या आ जाएगा, सोमवार का तापमान आ जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं। सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान का योग, इसका योग क्या आ जाएगा, 3 दिन है तो 40 है, 40 को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 40 गुणे 3, क्या हो जाए 4 3 12 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का तापमान का योग, तीनों को योग निकालने कितना 41 है, तो 41 गुणे 3 कर देंगे, 41 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकन्ने 3 3 चौक 12 123 डिग्री सेल्सियस आ गया है ना। अब बृहस्पतिवार का तापमान दिया हुआ है, बृहस्पतिवार का तापमान कितना दिया हुआ 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें से मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार में से बृहस्पतिवार का घटा देंगे है ना, तो क्या आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का आ जाएगा, यानी इसको हम अगर 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, तो 2 में से जो है बृहस्पतिवार को घटा देंगे है ना, तो इसमें से क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार प्लस बुधवार, मंगलवार बुधवार का क्या आ जाएगा, यानी 123 में से घट जाएगा कितना 38, तो 38 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब 123 में से 38 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 85 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 85 डिग्री सेल्सियस, यानी मंगलवार और बुधवार का 85 डिग्री सेल्सियस है। अब जो है सोमवार मंगलवार बुधवार में से मंगलवार और बुधवार का घटा देंगे, यानी समीकरण 1 से इसको 3 मान लेते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 घटाने पर, तो यानी 120 जो है कितना है इसका 120 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे क्या 85 डिग्री सेल्सियस, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 120 में से 85 85 5 90 10 और 20 कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, यानी ये आ गया किसका, सोमवार का तापमान है ना। जब मंगलवार और बुधवार का घट गया तो सोमवार का तापमान आ गया, तो सोमवार का तापमान क्या हो गया, सोमवार का तापमान बराबर कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, यही क्या आ गया हमारा, यही आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर और 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है, इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 6 की दिया हुआ है, यहाँ 6 का हो गया, 8 का हो गया 14, फिर 10 का इससे गुणा कर देंगे, तो देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा, आइए हल करते हैं।
तो 24 छात्रों की कुल ऊंचाई का योग होगा 24 छात्रों की कुल ऊंचाई का योग। तो क्या हो जाए, देखिए 6 की औसत दिया हुआ कितना 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है ना, तो 6 गुणे 1.15 हो गया, प्लस फिर क्या कह रहा 8 की दिया हुआ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणे 1.05 हो गया। फिर ये 14 हो गया, बचे कितना 10 बचे, तो यानी शेष जो 10 बचे हैं तो शेष की ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है, यानी 10 गुणे 1.11 है ना, 1 हो गया। अब सबको गुणा कर दिए, ये क्या हो गया इतना मीटर आ गया सभी छात्रों का। अब सबको गुणा करके जोड़ देंगे, देखिए 6 गुणे 1.15 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये 6.9 आ गया, प्लस 8 को 1.05 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8.4 आ गया, फिर प्लस 10 को 1.1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.1 आ गया मीटर। फिर इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6.9 8.4 11.1, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26.4 मीटर आ गया। अब क्या रहा, औसत ऊंचाई पूछ रहा है, तो औसत ऊंचाई बराबर क्या होगा, औसत ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई कितनी है इसकी 26.4 है, संख्या कितनी है बच्चों की 24 है, इसे 24 से भाग देंगे, जब 24 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 मीटर, यही आ गया हमारा औसत आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं कैसे होगा, देखिए 3 क्रमिक संख्याएं मान लीजिए, पहली x हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी क्रम से है तो यानी x+1 हो जाएगी, तीसरी क्या होगी x+2 होगी, यानी तीनों का योग कितना दिया हुआ 81 बराबर 81 जोड़ देंगे इसको, 1x 2x 3x, यानी 3x प्लस 1 2 3 बराबर क्या है 81, यानी 3x बराबर 81 में से 3 घट जाएगा इधर जाके, तो घट जाए तो क्या बचेगा 78 हो जाएगा है ना, 78 2 80 81। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर 78 बटे 3, 3 से भाग देंगे, 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी x बराबर क्या आ गया 26 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि मध्य की संख्या, मध्य की संख्या क्या है x+1, x बराबर कितना आ गया 26, तो मध्य की संख्या, मध्य की संख्या बराबर क्या है, यानी x+1 है, x बराबर कितना है 26 है, 26 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 27, यही हो गया आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत यानी क्रम से आते हुए 7 संख्याएं, तो मान लीजिए पहला x है, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, फिर चौथा क्या होगा x+3, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, चौथी संख्या क्या होगी x+4, फिर पांचवी क्या होगी x+5, फिर छठवीं क्या होगी x+6। देखिए 6 संख्याएं हुई ना, एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5 6 7, अब इनका औसत क्या बता रहा है 33 है ना, तो बराबर जब इनका योग करेंगे तो 33 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7x प्लस, अब इसको जोड़ेंगे 7x हुआ,
फिर इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 15 6 21 बराबर 33 गुणे 7 करेंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 22 23, 231 हो गया। अब इसको 75 कर देंगे, यानी 7x बराबर क्या हो जाए 231 माइनस 21। अब 7x बराबर इसमें से घट जाएगा, एक में से एक गया क्या हुआ 0 हुआ, 3 में से 2 गया 1 हो गया, यानी 210 आ गया, है ना। x बराबर 210 बटे 7। देखिए 210 है तो 7 एक अन्य 7, 7 त्रिक 21, 30 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही है, यानी x प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है x प्लस 6। x का मान क्या आ गया 30, इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36। क्या हो गया हमारा आंसर आ गया 36। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए इसको हल करते हैं हम। मान लीजिए क्या कह रहा है इसको, देखिए तीन संख्याओं का औसत 28 है और कह रहा है ये पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या को हमने x मान लिया ना, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, कह रहा पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है ना। तो हमने दूसरी संख्या को 2x मान लिया, 2x मान लिया, पहली संख्या इसकी आधी है तो x हो गया, तथा तीसरी संख्या जो है इसकी दुगनी है, किसकी पहली की दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, पहली की दुगनी है तो पहली कितना है 2x है, तो क्या हो जाएगा 2x की दुगनी यानी 4x हो जाएगा। अब इनका योग निकाल लीजिए, योग तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस x प्लस 4x बराबर, देखिए औसत 28 है तो यानी 28 गुणे 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 2x और x 3x और 4x ये 7x हो गया, 7x बराबर 3 अठे 24 और 3 दुनाई 6 2 8 84 हो गया। x बराबर 84 बटे 7, 7 से भाग देंगे 7 एक अन्य 7, 7 एक अन्य 7, 1 8 14, 7 दूनी 14, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 12। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या क्या है, देखिए तीसरी संख्या 4x है ना। तीसरी संख्या बराबर कितनी है, देखिए 4x है, 4x यानी 4 गुणे 12, 12 चौक क्या हो जाएगा 48, यही हो गया हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 48। देखिए अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी वापस लौटे, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल देखिए निकालते हैं हम। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होगा 2 ए नगर ए किलोमीटर गुणे बी बटे ए प्लस बी। तो ए नगर तक जाता है कितने 63 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर वापस लौटता है कितने से 42 किलोमीटर से, 2 गुना किया जाता है 2 बटे जोड़ देंगे कितना 63 प्लस 42। देखिए इसको सरल कर देंगे क्या हो जाएगी, देखिए 63 गुणे 42 गुणे 2 बटे 63 में
63 में जो है 42 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 40 100 3 2 5 105 हो गया। अब सरल कर लेंगे इसको, देखिए सरल कैसे करेंगे। 7 9 63 और 7 1 7 3 10 35 7 5 35। अब देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 5 15। फिर बराबर ये क्या आ गया, देखिए 3 दुनाई 6, 6 से 42 में गुणा करेंगे और 6 दुनाई 12 के 2 और 6 चौक 24 1 25 बटे 5 क्या आ गया 252 बटे 5। अब 252 में 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 25, फिर नहीं जाएगा यहाँ 0 दशमलव लग गया 20 हो गया 5 20, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है औसत चाल। औसत चाल आ गया ना, औसत चाल बराबर क्या आ गया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर हो गया।